दोस्तों, हम लोग देखने जा रहे हैं गद्य खंड में उपन्यास को, और उपन्यासों में यशपाल के उपन्यास दिव्या को। यशपाल जी का संबंध मार्क्सवादी विचारधारा से रहा है। यशपाल जी ने इस उपन्यास दिव्या की भूमिका में लिखा कि मेरे राजनैतिक विचार मेरे साहित्यिक कार्य से अभिन्न है। जरा बात को समझिएगा। यदि राजनैतिक विचार साहित्यिक कार्य से अभिन्न है तो फिर यशपाल जी के राजनैतिक विचार मार्क्सवाद से जुड़े हुए हैं। यानी उन्होंने जो साहित्य लिखा उस पर स्पष्टतः मार्क्सवाद का प्रभाव रहा है। इसीलिए यशपाल जी का संबंध मार्क्सवादी यथार्थवादी लेखन से रहा है। इतिहास की आपको अच्छी समझ है तो उसी समझ का वास्ता देते हुए आपको एक पहलू से जोड़ने की कोशिश करता हूं, एक तथ्य से, कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान एक संस्था सक्रिय थी, HSRA। आपने सुना होगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन। तो ये जो एसोसिएशन या आर्मी थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ऐसे विचारकों से चालित वह संस्था थी। और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी लगने के बाद यानी 1931 के पश्चात यशपाल जी इस संस्था के कर्ता धर्ता बने। इससे भी यह बात तय हो जाती है कि यशपाल जी के विचार क्रांतिकारी रहे हैं, मार्क्सवादी रहे हैं, यथार्थवादी रहे हैं। दोस्तों, यह जो मार्क्सवादी विचारधारा है, बताने की जरूरत नहीं है कि अतीत की जगह वर्तमान में विश्वास करती है। आंखों से ओझल किसी सत्ता में आस्था नहीं रखती। इसलिए ईश्वर की जगह मानव में विश्वास करती है, परलोक की जगह लौकिक जगत में विश्वास करती है, अतीत की जगह वर्तमान में, और रहस्य की जगह यथार्थ में विश्वास करती है। बातों को समझिएगा। मार्क्सवादी विचारधारा सामाजिक यथार्थवादी विचारधारा है। यह विचारधारा मानती है कि आंखों से ओझल कोई सत्ता नहीं है। इसीलिए आंखों से ओझल जो भी सत्ताएं हैं, चाहे वह परलोक हो जिसे हमने देखा नहीं, चाहे वह ईश्वर हो जिसे हमने देखा नहीं, चाहे आंखों से ओझल अतीत हो, चाहे वह कोई रहस्य लोक हो, इसलिए मार्क्सवादी विचारधारा वर्तमान में विश्वास करती, अतीत की जगह ईश्वर की जगह मानव जगत की सत्ता में, रहस्य की जगह यथार्थवादी जीवन में, और परलोक की जगह लौकिक जगत की आस्था में। दोस्तों, यह जो मार्क्सवादी विचारधारा है, इसका मानना है कि शोषण पूंजीपति सत्ता के द्वारा किया जाता है, और जो शोषित है वह सर्वहारा है। सर्वहारा यानी किसान मजदूर। इसलिए मार्क्सवादी विचारधारा शोषितों पीड़ितों का पक्षधर है। किसका पक्षधर है? शोषितों का, पीड़ितों का,
सर्वहारा का, किसानों का, मजदूरों का, यानी जन सामान्य का। अब यदि इतनी बातें हम लोगों को समझ में आ गईं, तो एक बात और समझिए कि यह जो मार्क्सवाद है वह मानता है कि शोषण खत्म होगा वर्ग संघर्ष से। किससे खत्म होगा? किस वर्ग के द्वारा? सर्वहारा वर्ग के द्वारा। यदि पूंजीपति वर्ग के खिलाफ संघर्ष किया जाए या वर्ग क्रांति की जाए, सामूहिक क्रांति की जाए, तो शोषण अपने आप खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि इन्हीं विचारधाराओं का प्रभाव मार्क्सवादी उपन्यासकार यशपाल जी पर था। प्रेमचंद के पश्चात यानी प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकारों में यशपाल जी एक चर्चित उपन्यासकार माने गए। कई उपन्यासों को इन्होंने लिखा, जैसे पार्टी कॉमरेड, जैसे दादा कॉमरेड, जैसे झूठा सच, जैसे अमिता और दिव्या। दोस्तों, उपन्यास दिव्या की भूमिका में उन्होंने सबसे पहली बात यह स्पष्ट कर दी थी कि मेरे राजनैतिक विचार मेरे साहित्यिक कार्य से अभिन्न हैं, अर्थात जो मेरी विचारधारा है उसी का प्रकाशन मेरा साहित्य है। यानी पहली बात कि उपन्यास दिव्या एक मार्क्सवादी यथार्थवादी उपन्यास है। दूसरी बात कि यशपाल जी जैसे मार्क्सवादी अतीत में ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए यशपाल जी ने अपनी बात को रखने के लिए उपन्यास दिव्या को लिखा। और जो लोग अतीत का राग अलाप रहे थे या जिन साहित्यकारों ने अतीत के प्रति मोहाविष्ट दृष्टिकोण का पालन किया था, उन पर एक प्रकार से यह उपन्यास प्रहार करता है। यदि दिव्या पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव है दोस्तों, तो मार्क्सवादी विचारधारा अतीत के विरोध में है। और यदि यशपाल से पहले देखें, इस उपन्यास को लिखा गया 1945 में। ठीक 1945 के पहले 1936 में प्रगतिवादी साहित्य का विकास हुआ था। यह प्रगतिवादी साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से ही उद्घाटित हो रहा था, संचालित हो रहा था। 1936 के भी पहले अगर जाएं तो लगभग 1920 से 1936 तक दोस्तों हिंदी साहित्य में एक धारा रही, छायावादी धारा। छायावादी धारा से पहले भी देखें तो द्विवेदी युग, और उससे भी पहले देखें तो भारतेंदु युग। इन तीनों धाराओं में एक ही प्रकार की विचारधारा काम कर रही थी, एक ही प्रकार की दृष्टि काम कर रही थी, जिसे नव जागरण परक चेतना कहा गया। यह नव जागरण परक चेतना कुछ और नहीं, सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद है। और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का अर्थ अतीत में आस्था रखना, अतीत को स्वर्णिम मानना और अतीत के मूल्यों का ही फिर से प्रकाशन करना, फिर से उत्थान करना, पुनरुत्थानवाद या नवजागरण। वर्तमान की समस्याओं को खत्म करने के लिए पुनरुत्थानवादियों ने, नवजागरण परक चेतना से जुड़े रचनाकारों ने यह माना कि अतीत के मूल्यों का फिर से उत्थान यदि किया जाए
तो वर्तमान की समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमारा अतीत स्वर्णिम था, हमारा अतीत श्लाघ्य था, हमारा अतीत निर्दोष था, दोष रहित था। इन्हीं पुनरुत्थानवादियों के विरोध में, अतीत के विरोध में, यानी पुनरुत्थानवादियों ने अतीत को महत्व दिया और इसी अतीत के विरोध में उपन्यास दिव्या लिखा गया। और तब इस उपन्यास की भूमिका में यशपाल जी ने लिखा कि अतीत विश्वास नहीं, विश्लेषण की वस्तु है। जरा समझिए, पुनरुत्थानवादियों का विरोध किसके विरोध में? इनके विरोध में। सांस्कृतिक पुनरुत्थानवादियों या नवजागरण परक चेतना के जो पक्षधर थे या अतीत के प्रति जो मोहाविष्ट थे, इनके विरोध में यशपाल जी ने इस उपन्यास को लिखा। पहली बात कहा कि मेरी राजनैतिक विचारधारा मेरे साहित्यिक कार्य से अभिन्न है। दूसरी बात कहा कि अतीत विश्वास नहीं, विश्लेषण की वस्तु है। यानी अतीत पर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता, बल्कि उसका विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या वाकई अतीत स्वर्णिम था, क्या वाकई अतीत दोषों से रहित था, क्या वाकई अतीत इतना श्लाघ्य प्रशंसनीय था, क्या वाकई उस अतीत में कोई समस्याएं नहीं थी। दोस्तों, दूसरी बात उन्होंने लिखा कि हम अतीत का मनन और मंथन भविष्य का संकेत पाने के लिए करते हैं। कहा कि भाई जरूरी है कि हम अपने अतीत का मनन मंथन करें, लेकिन भविष्य में कोई समस्या न हो, अतीत की समस्याओं से सबक लेकर के हम भविष्य को सुधारें कि हम भविष्य में कोई गलती ना कर सकें। इसलिए अतीत को जानिए, किंतु उसी अतीत को फिर से लागू करना या उसका पुनरुत्थान करना सर्वथा गलत है। और तब फिर तीसरी बात उन्होंने लिखी कि अतीत का कोई कालखंड सर्वथा दोषों से मुक्त नहीं होता, यानी वहाँ भी समस्याएं होती हैं। फिर से सुनिए, अतीत का कोई भी कालखंड सर्वथा दोषों से मुक्त नहीं हो सकता। समस्याएं वहाँ भी थीं, वहाँ भी कई प्रकार की जातियाँ थीं, वर्ण व्यवस्था, सांप्रदायिकता, धार्मिक उन्माद, वेश्यावृत्ति, दास प्रथा, दास व्यवसाय, राजनैतिक निरंकुशता। तो फिर जिस अतीत में इतनी समस्याएं हों, तो उसे हम दोष मुक्त कैसे कह सकते हैं, उसे हम स्वर्णिम कैसे कह सकते हैं, और उसका फिर से उत्थान कैसे कर सकते हैं। अतीत का पुनरुत्थान या सांस्कृतिक पुनरुत्थान का मतलब क्या है यदि वहाँ भी समस्याएं थीं। और इसीलिए भूमिका में फिर उन्होंने एक बात लिखी कि दिव्या इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। दिव्या क्या नहीं है? इतिहास नहीं है, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। इस बात को समझिए। यानी यदि यशपाल जी अतीत के प्रति मोहाविष्ट नहीं थे, अतीत में आस्था रखने वालों के विरोध में थे, तो इसका मतलब कि उन्होंने इतिहास का राग नहीं आलापा। इसलिए लिखा कि उपन्यास दिव्या इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। फिर लिखा उसी उपन्यास की भूमिका में, दिव्या में ही, कि
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, यानी इतिहास के एक विशेष कालखंड में मनुष्य और समाज की प्रवृत्ति और गति का चित्र मात्र है। बहुत आसान है समझना। कहा कि मेरा उद्देश्य नहीं था कि मैं इतिहास लिखूं, और ना ही मेरा यह उद्देश्य है कि अतीत का राग अलापूं, इसीलिए मैंने इतिहास नहीं लिखा। कहा कि अतीत का कोई भी कालखंड दोषों से मुक्त नहीं। कहा कि अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य का संकेत पाने के लिए करते हैं। लिखा कि अतीत या इतिहास विश्वास नहीं, विश्लेषण की वस्तु है। विश्लेषण करके तो देखिए कि क्या वहाँ भी समस्याएं थीं, और यदि थीं तो फिर उसे दोषों से रहित निर्दोष काल या स्वर्णिम काल मान करके उसी अतीत का फिर से गुणगान करना, उसी का पुनरुत्थान करना कहाँ तक जायज है। दोस्तों, एक विशेष कालखंड में मनुष्य और समाज को देखने के लिए कि उस काल का समाज कैसा था, मनुष्य कैसा था, इन्होंने उपन्यास दिव्या को लिखा। इसलिए लिखा, दिव्या इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। दोस्तों, पुनरुत्थानवादियों ने, यानी जिन्होंने अतीत के प्रति मोहाविष्ट दृष्टिकोण को रखा, उन्होंने अतीत के 3 कालखंडों को स्वर्णिम माना था। मौर्य काल, गुप्त काल और हर्ष काल। आप समझ सकते हैं कि इतिहास के ये अतीत के 3 कालखंड रहे। इतिहास में इन्हें स्वर्णिम काल की उपमा दी गई। यह माना गया कि कई प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था, साहित्यिक समृद्धि, यहाँ तक कि दार्शनिक क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां इन कालों में मिली, न्याय के क्षेत्र में। इसीलिए जो पुनरुत्थानवादी इतिहासकार रहे, उन लोगों ने इसे स्वर्णिम काल माना। यशपाल जी ने इनके विरोध में इस उपन्यास दिव्या की कथा को बौद्ध काल से जोड़कर लिखा। समझ सकते हैं कि मौर्य काल के इर्द गिर्द ही बौद्ध काल का प्रभाव रहा था। आपने सुना होगा कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। तब तक बौद्ध प्रभाव से समाज युक्त था, गौतम बुद्ध के आदर्शों से समाज प्रभावित था। बौद्ध काल अतीत का देखा जाए तो इतिहास में ऐसा कोई काल नहीं है, लेकिन आप इसे मान लें कि यह मौर्य काल रहा होगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध के आदर्शों से चालित समाज के विषय में पुनरुत्थानवादियों ने यह माना कि वह जो काल था वह प्रेम, दया, करुणा, मानवता, सहिष्णुता पर आधारित था। चारों ओर अहिंसा का बोलबाला था। और तब यशपाल जी ने, उपन्यासकार यशपाल जी ने अपने मार्क्सवादी विचारधारा का प्रतिपादन करते हुए इस उपन्यास को लिखा और यह तर्क दिया कि इतिहास का कोई भी कालखंड दोषों से मुक्त हो ही नहीं सकता। जिस कालखंड में दास व्यवसाय हो, छोटे छोटे बच्चों को बेचा जाता हो, बंधुआ मजदूरी हो, राजनैतिक षड्यंत्र और निरंकुशता हो, वेश्यावृत्ति हो, कुलीन कन्याएं भी दास बनाकर बेच दी जाती हों, उन्हें वेश्या बनने पर विवश होना पड़ता हो, भला वह काल निर्दोष कैसे हो सकता है, स्वर्णिम कैसे हो सकता है। इस उपन्यास की नायिका भी दिव्या ही है
उसी के नाम पर उपन्यास का नाम दिव्या रखा गया। जो मद्र गणराज्य, कहानी शुरू होती है मद्र गणराज्य की सागल नगरी से, सियालकोट या साकल नगरी। तो मद्र गणराज्य की सागल नगरी से जुड़े आचार्य देव शर्मा, जो वहाँ के प्रमुख धर्मस्थ हैं, यानी आप समझ सकते हैं आज के मुख्य न्यायाधीश। आचार्य देव शर्मा यानी धर्मस्थ की प्रपौत्री। समझिए, प्रपौत्री का अर्थ होता है पौत्र की पुत्री। दिव्या उन्हीं की प्रपौत्री है जिसे धार्मिक बंधनों के कारण, वर्णाश्रम व्यवस्था के कठोर नियमों के कारण और बौद्ध धर्म के पाखंडों के कारण सबसे पहले दास बनने को विवश होना पड़ता है। वह एक दासी के रूप में बेच दी जाती है और फिर वही दिव्या अंततः वेश्या बनकर जीवन को विवश रूप में जीने को अभिशप्त होती है। जहाँ समाज के अभिजात्य वर्ग के लोगों के यहाँ भी सुरक्षा न हो, तो फिर आम आदमी का जीवन कैसा होगा? जहाँ नारी तो नारी, पुरुष का जीवन भी निरापद न हो, सुरक्षित न हो, भला उस समाज को सबसे सुरक्षित समाज और उस काल को स्वर्णिम काल कैसे कहा जा सकता है? दोस्तों, इसीलिए इस उपन्यास की भूमिका में यशपाल जी ने एक और बहुत बड़ी बात लिखी, और वह बात थी कि मनुष्य करता है किंतु फिर भी करता ना होकर भोगता है। क्या कमाल की बात इन्होंने लिखी। मनुष्य करता है, क्या है? करता, किंतु करता होकर भी वह भोगता है। वह करता इस अर्थ में है क्योंकि उसके द्वारा सभी सामाजिक आचार बनाए गए। मनुष्य ही वर्ण व्यवस्था को बनाया, मनुष्य ही धार्मिक विधान को बनाया, मनुष्य के द्वारा ही धर्म और दर्शन गढ़े गए। शादी विवाह के नियम, घर के संस्कार, जीवन के लिए आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, ये सभी नियम बनाने वाला कोई और नहीं, मनुष्य है। इसलिए मनुष्य करता है, किंतु अपने ही हाथों बनाए इन विधानों, धार्मिक दार्शनिक विधानों, आचार संहिता, वर्ण व्यवस्था, धर्म दर्शन, जाति संप्रदाय, इनके हाथों मनुष्य कठपुतली बनकर रह गया। इसीलिए करता होकर भी वह भोगता है, भुक्तभोगी। जिन नियमों को मनुष्य बनाता आया, उन्हीं नियमों के आगे वह विवश है, उन्हीं नियमों के आगे बेबस है। वह कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सामाजिक अनुशासन, सामाजिक मर्यादा, सामाजिक आचार संहिता मनुष्य को स्वतंत्र और स्वच्छंद देखने वाली चीजें नहीं है। इसीलिए वह चयन और वर्ण की स्वतंत्रता महसूस नहीं कर सकता है। व्यक्ति, मनुष्य इन्हीं मूल्यों, इन्हीं विधानों के आगे कठपुतली मात्र बन के रह गया है। इसलिए इनका भुक्तभोगी करता होकर भी भोगता है। इस उपन्यास की कथा यह संकेत देती है कि किस प्रकार दिव्या ही नहीं बल्कि समाज के सभी नारी पुरुष, चाहे वह किसी जाति धर्म के हों, समाज की व्यवस्था के आगे, या यूं कहें कि इन विधानों के पाखंडों और कठोर नियमों के आगे
बेबस और लाचार रहे हैं। यदि किसी को दासी बनना पड़ जाए, यदि किसी को वेश्यावृत्ति करनी पड़ जाए, पेट की आग बुझाने के लिए एक समझौता करना पड़ जाए, तो समझ सकते हैं कि ये नियम कितने कठोर रहे होंगे और मनुष्य कितना लाचार रहा होगा। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर यह उपन्यास लिखा गया। इस उपन्यास के कुछ पात्र और कुछ कथा पर बात करें तो आइए देखें। दोस्तों, कथा शुरू होती है मद्र गणराज्य की सागल नगरी से। मद्र गणराज्य एक कुल गणराज्य है जहां लगभग सभी विचारधारा और समाज के सभी वर्गों का गणराज्य में या गणतंत्र में सबकी सहभागिता है। गणराज्य का अर्थ आप समझ सकते हैं गणतांत्रिक व्यवस्था। तो मद्र गणराज्य जिसकी राजधानी सागल है, इस सागल या मद्र गणराज्य के गणपति, आप जिन्हें राष्ट्रपति के रूप में देखते हैं, तो पहले गणराज्य या 16 महाजनपदीय काल को ले लें तो गणराज्य व्यवस्था वहाँ भी थी। गणपति मिथोद्रस है। इस गणराज्य के गण संवाहक या गण संचालक स्पीकर आप समझ सकते हैं, आचार्य प्रवर्धन है। दोस्तों, गणपति मिथोद्रस का सलाहकार आर्यप्रेस्थ है। ये प्रेस्थ कभी दास हुआ करते थे, यानी प्रेस्थ एक दास था। किंतु इस प्रेस्थ को जब मिनांडर या मिलिंद बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया तो अपने सभी दासों को मुक्त करके उन्हें ढेर सारी संपत्ति से नवाजा। कई अरबी घोड़े, कई महंगे अश्व को प्राप्त करके यह प्रेस्थ दासत्व से मुक्ति पा करके अब वहाँ का आर्य श्रेष्ठी, या ऐसा कहा जाए कि सबसे पैसे वाला व्यक्ति, एक सेठ जिसे श्रेष्ठी कहते हैं, बन बैठा है। और अब वह सलाहकार है किसका? मिथोद्रस का। मिथोद्रस कौन है? गणपति है। कहाँ का? मद्र गणराज्य का। दोस्तों, इस गणराज्य के धर्मस्थ हैं। धर्मस्थ का अर्थ जो न्याय की व्यवस्था का मुखिया हो, यानी मुख्य न्यायाधीश आचार्य देव शर्मा। कौन है? देखा जाए तो इस मद्र गणराज्य में एक समाज भी चलता है। समाज में जनपद कल्याणी की भूमिका है। जनपद कल्याणी को समझने के लिए चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास यदि आपको याद है, वैशाली की नगर वधू, तो जनपद कल्याणी का अर्थ गणिका से समझ लीजिए, वेश्या से समझ लीजिए, रूपा जीवा से समझ लीजिए। मद्र गणराज्य में समाज की जनपद कल्याणी मल्लिका है। इस समाज में
न केवल गणराज्य के कुलीन नर और नारी, पुरुष और स्त्रियां सिर्फ मनोरंजन के लिए जाते हैं, यानी नृत्य गीत आदि से, या यूं कहें कि भोग विलास के लिए, बल्कि इसी समाज में गीत और नृत्य की शिक्षा भी दी जाती है। यानी उस काल में वेश्यावृत्ति को अपराध नहीं माना जाता था। वेश्याएं समाज चलाती थी और समाज सिर्फ मनोरंजन के केंद्र नहीं थे बल्कि शिक्षा के भी केंद्र थे। यशपाल जी ने देखिए किधर इशारा किया है कि अतीत का वह कालखंड भी, भला उसे कैसे कह सकते हैं कि दोषों से मुक्त। इसी समाज में गीत नृत्य की शिक्षा पा रही है आचार्य देव शर्मा की प्रपौत्री। प्रपौत्री का अर्थ पौत्र की पुत्री, दिव्या। दोस्तों, आचार्य प्रेस्थ ने एक कुलीन कन्या से विवाह किया पैसा अर्जित करके, और उसी से एक संतान है, यानी प्रेस्थ का पुत्र है पृथुसेन। क्या नाम है? पृथुसेन। गण संचालक आचार्य प्रवर्धन का पुत्र है रुद्रधीर। मिथोद्रस की भी पौत्री है जिसका नाम शीरो है। क्या नाम है? शीरो। इस उपन्यास का एक और पात्र, या जिसे आप मुख्य नायक कह लीजिए, वह है मद्र गणराज्य में तक्षशिला से मूर्ति कला की शिक्षा लेकर लौटा मारिस या मारित। उपन्यास की कथा वास्तव में इन्हीं 4-5 पात्रों के सहारे आगे बढ़ती है। पृथुसेन, दिव्या, रुद्रधीर, मारिस और शीरो। दोस्तों, कथा शुरू होती है, यानी उपन्यास शुरू होता है, उपन्यास की कथा शुरू होती है सागल नगरी में, मद्र गणराज्य में मधु पर्व के अवसर से। यह जो मधु पर्व है वह एक प्रकार से वार्षिकोत्सव है। इस वार्षिक उत्सव में, मधु पर्व में, कई तरह की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर गणपति विराजमान है मिथोद्रस। इनके सामने कई प्रकार की प्रतियोगिताएं, प्रतिस्पर्धाएं इस मधु पर्व के दौरान, वार्षिकोत्सव के दौरान आयोजित की जाती हैं। नियमानुसार जो गीत और नृत्य में, या जो सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना होगी उसे सरस्वती पुत्री का सम्मान प्राप्त होगा, और सरस्वती पुत्री का सम्मान दिव्या अर्जित करती है मराली नृत्य करके। नियम के अनुसार सरस्वती पुत्री को पुष्प मुकुट, पुष्प किरीट पहनाएंगे गणपति मिथोद्रस, तथा एक दूसरी प्रतिस्पर्धा जिसमें सर्वश्रेष्ठ खड़गधर
की जो प्रतिस्पर्धा है उसमें विजयी होता है पृथुसेन। नियम के अनुसार पृथुसेन को सरस्वती पुत्री पुष्प किरीट यानी पुष्प मुकुट पहनाएगी, और ये भी नियम है कि सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना या सरस्वती पुत्री को यानी दिव्या को कंधा देकर पृथुसेन ही पहुंचाएगा उसे उसके आवास तक। कंधा देना शिविका को, शिविका कहते हैं डोली या पालकी को। दोस्तों, यहीं आकर के उपन्यास में एक नाट्य संघर्ष का रूपांतरण आप देख सकती हैं कि समाज कई वर्गों में बटा है। इसमें दास भी हैं, इसमें मिथोद्रस जैसे यवन मूल के लोग भी हैं, और आचार्य प्रवर्धन, आचार्य देव शर्मा जैसे वर्णाश्रम धर्म से जुड़े लोग भी हैं, बौद्ध धर्म से भी जुड़े लोग भी हैं, दास परंपरा से भी जुड़े। जैसे पृथुसेन एक दास का पुत्र दिव्या की शिविका को, शिविका कहते हैं दोस्तों डोली को, पालकी को, कंधा देने पहुंचता है। रुद्रधीर जो स्वयं एक कुलीन समाज का आचार्य प्रवर्धन का पुत्र है, अपनी तलवार खींच लेता है कि कोई भी दास पुत्र, आर्य प्रेस्थ दास हैं किंतु अब सलाहकार, कोई भी दास पुत्र कुलीन कन्या की शिविका को कंधा देकर वर्णाश्रम धर्म को कलंकित नहीं कर सकता। वर्णाश्रम धर्म कहते हैं हिंदू धर्म को। दोस्तों, इस उपन्यास में वर्णाश्रम धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर जमकर व्यंग किया गया है, तथा यह जो मारिस है वह ना तो वर्णाश्रम धर्म में विश्वास करता है ना बौद्ध धर्म में, बल्कि यह भौतिकतावादी है। और इसका जो भौतिकतावादी रूप है या इसकी जो भौतिकतावादी विचारधारा है वह आज के मार्क्सवादी विचारधारा के निकट है। क्योंकि भौतिकतावादी, अगर आपने चारवाक को सुना है तो चारवाक भी परलोक में आस्था नहीं रखते थे। चारवाकी विचारधारा चार तत्वों को तो मानती है, क्षितिज, जल, पावक, समीर, किंतु गगन आकाश को नहीं, परलोक को नहीं मानती। तो मारिस भी नहीं मानता। इसीलिए कहा जाए कि इस उपन्यास का जो मुख्य नायक है वो मारिस है, और वही यशपाल के विचारों का प्रतिनिधि है, यशपाल का वैचारिक प्रतिनिधि है। जैसे पृथुसेन का विरोध करता है रुद्रधीर, पृथुसेन भी अपनी तलवार खींच लेता है और कहता है इस बात का निर्णय मेरी तलवार करेगी। बात तन जाती है, तनाव बढ़ने लगता है, बीच बचाव किया जाता है, किंतु पृथुसेन इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाता और न्याय के लिए पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचेगा? न्याय कहाँ? धर्मस्थ के पास। धर्मस्थ कौन? आचार्य देव शर्मा, जो अपने न्याय के लिए, अपनी निष्ठा और ईमानदारी के लिए कई दशकों से चर्चित हैं मद्र गणराज्य में। इतना ही नहीं, उनके पिता भी चर्चित रहे। इसीलिए सत्ताएं तो बदली किंतु धर्मस्थ की कुर्सी नहीं बदली, आसन नहीं बदला। पृथुसेन इसी धर्मस्थान में, धर्मस्थ के आवास पर देव शर्मा के पास न्याय के लिए पहुंचता है। देव शर्मा अस्वस्थ हैं, इस वजह से नहीं मिल पाते, किंतु उसका आओ भगत, उसका आतिथ्य दिव्या करती है। एक तो दिव्या इस पृथुसेन की वीरता को लेकर के सहानुभूतिशील है, ऊपर से जो इसका अपमान हुआ है उससे भी आहत है।
धीरे धीरे कई बार आने जाने के क्रम में पृथुसेन और दिव्या के बीच स्नेह का अंकुर फूटने लगता है। यह स्नेह का अंकुर कब प्रेम का रूप ले लेता है, अनुराग का रूप ले लेता है। इधर स्वस्थ होकर आचार्य देव शर्मा यह फैसला करते हैं या यह न्याय देते हैं कि आचार्य प्रवर्धन के पुत्र रुद्रधीर को देश निकाला की सजा दी जाए। उसे 2000 दिनों की सजा होती है और सजा काटने के लिए वह पाटलिपुत्र पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? पाटलिपुत्र। वर्णाश्रम धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग यह सुझाव देते हैं रुद्रधीर को कि तुम जाओ पाटलिपुत्र में। एक तरफ आचार्य पतंजलि हैं और दूसरी तरफ शासन कर रहे हैं पुष्यमित्र शुंग। दोनों से वर्णाश्रम धर्म की दीक्षा लेकर के आओ और जो सत्ता में मलेच्छ बैठे हैं या जो यवनों के अवशेष बैठे हैं या जिन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है, उन्हें अपदस्थ करके, उन्हें हटा करके मद्र गणराज्य में भी वर्णाश्रम धर्म की सत्ता स्थापित करो। समझिए, कहानी यहाँ से मोड़ लेती है। इधर रुद्रधीर को देश निकाला की सजा मिलती है, इधर पृथुसेन और दिव्या दोनों मिलते हैं, जिससे इनके बीच प्रेम का अंकुर फूटता है। और एक तीसरी घटना भी घटती है दोस्तों। तीसरी घटना यह घटती है कि सागल नगरी पर या मद्र गणराज्य पर आक्रमण होने वाला है। मलेच्छों ने आक्रमण कर दिया है, आक्रांताओं ने आक्रमण कर दिया है। केंद्रस या कोडस आक्रांता बन करके आता है और मद्र गणराज्य को खतरा है। क्या है? खतरा। तो जाहिर सी बात है कि जब राष्ट्रीय आपात हो तो क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्र की सारी शक्तियां किसके हाथ में केंद्रित हो जाती हैं? राष्ट्रपति के हाथ में। सुना होगा। तो दोस्तों, 3 घटनाएं, इसी से उपन्यास का कथाक्रम आगे बढ़ता है। कौन कौन सी घटनाएं? एक तो रुद्रधीर को देश निकाला की सजा, दूसरी घटना पृथुसेन और दिव्या के बीच अनुराग या प्रेम का प्रसार। अनुराग का अर्थ प्रेम ही होता है। और तीसरी घटना मद्र गणराज्य पर केंद्रस का आक्रमण। केंद्रस कह लीजिए या कोडस कहिए। ऐसे में गण भंग कर दिया जाता है। गण की सभा को भंग करके गणपति के हाथ में, मिथोद्रस या पिठोदस के हाथ में सभी शक्तियां सुरक्षित कर दी जाती हैं। किंतु केंद्रस के आक्रमण को कौन रोकेगा? इसे लेकर पूरे मद्र गणराज्य में खलबली है। क्योंकि जो मद्र गणराज्य है वहाँ की जनता धर्म के आधार पर विभाजित है। वर्णाश्रम धर्म के लोग भी चाहते हैं कि केंद्रस का आक्रमण हो, अच्छा है कि सब कुछ ध्वस्त हो जाए, मलेच्छों का राज खत्म हो जाए, यानी यमन मूल के लोग यहाँ से खत्म हो जाएं, बौद्धों का जो प्रभाव है वह समाप्त हो जाए।
देखा जाए तो समाज में एकता का अभाव है, और जिस समाज में एकता का अभाव हो उसे दूसरों के हाथ में चला जाना तय है। उपन्यास लिखा गया था 1945 में, यानी भारत अब भी गुलाम था। जाहिर सी बात है हम अंग्रेजी पराधीनता के शिकार क्यों हुए बताने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू और मुसलमान जनता आपस में टकरा रही थी। इस सांप्रदायिक भेद का लाभ लेकर अंग्रेजों ने भी फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण किया। दोस्तों, केंद्रस के आक्रमण को रोकने के लिए मद्र गणराज्य के संभ्रांत लोग यह तय करती हैं कि सेना का नेतृत्व चूंकि सर्वश्रेष्ठ खड़गधर है इसीलिए पृथुसेन करे। पृथुसेन सैन्य अभियान को लेकर के अग्रसर है। वह केंद्रस के आक्रमण को रोकने के लिए अपनी सेना लेकर के जाने को तत्पर है, किंतु दिव्या के मन में आशंका है, डर है कि पता नहीं इस युद्ध में क्या हो, पृथुसेन लौटेगा या नहीं लौटेगा। इसीलिए प्रेम ने समर्पण का रूप लिया। वह उसकी रक्षा के लिए मंदिर से एक सिद्धि यंत्र लेकर आती है, रक्षा कवच लेकर के आती है ताकि उसकी रक्षा हो सके, और समर्पित करती है अपने को। दोनों बिना विवाह के ही अंतरंग होती हैं, और इसका दुष्परिणाम यह होता है कि दिव्या गर्भवती होती है। दोस्तों, दिव्या का गर्भ धीरे धीरे आकार लेने लगा है, और इधर केंद्रस के आक्रमण का निवारण करके केंद्रस को भगा करके पृथुसेन विजयी हुआ है, किंतु वह पूरी तरह से घायल है, उसका शरीर क्षत विक्षत है। अचेत अवस्था में पृथुसेन लौटता है, मूर्छित दशा में। दिव्या का गर्भ अपने ही घर में छिपाना मुश्किल हो गया है। चाचियां काकियां उसका उपहास करने लगी। वह कई बार चाहती है अपने पर पितामह आचार्य देव शर्मा को कहे, लेकिन संकोच और शर्म के कारण वह बात छिपा जाती है। अचेत दशा में जब पृथुसेन लौटता है तो पृथुसेन से वह मिलने की कई बार कोशिश करती है, किंतु दिव्या मिल नहीं पाती, और मिथोद्रस की पौत्री यानी गणपति की पौत्री शीरो जो पृथुसेन की सेवा शुश्रूषा करती है, उसकी देख रेख करती है, देखभाल करती है, वह भी षड्यंत्र करती है कि दिव्या नहीं मिल पाए। ना मिल पाना, पृथुसेन का अचेत रह जाना, और इतना ही नहीं, जब पृथुसेन चेतना में आता है तो उसका पिता प्रेस्थ उसे समझाता है कि पुत्र विवाह को जीवन का सामर्थ्य बनाओ। एक दिव्या तो क्या, 1000 लावण्यमयी कलामयी दिव्याएं तुम्हारे भोग के लिए प्रस्तुत होंगी। यानी तुम गणपति मिथोद्रस की पुत्री शीरो से विवाह करो, उसके पश्चात कई दिव्या जैसी स्त्रियां तुम्हारे हरम में होंगी। और याद रखना, दिव्या कुलीन कन्या है, आचार्य देव शर्मा की प्रपौत्री है, और तुम ठहरे मेरे पुत्र एक दास पुत्र। पूरे वर्णाश्रम समाज से तुम शत्रुता क्यों मोल लेना चाहती हो? प्रेस्थ की महत्वाकांक्षा में पृथुसेन भी आ जाता है। उसने भी महत्वाकांक्षा का रास्ता तय किया, हाथ थामा, प्रेम का हाथ छोड़ दिया, प्रेम का साथ छोड़ करके एक प्रकार से उसने दिव्या को अकेली कर दिया। दिव्या एक तो पृथुसेन से मिल नहीं पाती, ऐसे में रात के अंधेरे में अपनी धाता माँ, क्योंकि दिव्या की न तो माँ है न उसके पिता हैं,
बचपन से ही पाला है आचार्य देव शर्मा ने, पर पितामह ने। वह अपनी धाता जो उसे पालती है, धाता के साथ घर से निकलती है कि या तो अंतिम मुलाकात होगी पृथुसेन से या फिर इस घर से हमेशा के लिए भाग जाऊंगी, मुंह नहीं दिखाऊंगी। उसने यहाँ तक तय कर लिया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि पृथुसेन शिरो से विवाह करना चाहती हैं तो करें, किंतु आर्य पुरुषों के राजभवन में तो कई स्त्रियां रहती हैं, मैं भी उनकी उपपत्नी या दासी बनकर या दूसरी ब्याहता पत्नी बनकर नहीं रह सकती। यहाँ यशपाल जी ने एक और व्यंग किया है कि वह कैसा समाज था जहाँ नारी उपपत्नी रखैल बनने को भी विवश हो, जहाँ एक नारी के लिए किसी के घर में जूठन मिल जाए उसे ही अपना भाग्य मान लेना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भला वह समाज कैसे श्रेष्ठ हो सकता है, वह समाज दोषों से मुक्त कैसे हो सकता है। दोस्तों, दिव्या घर से निकलती है अपनी धाता के साथ, उसकी धाता ने ही उसे पाला था, जिसकी पुत्री छाया है। छाया और दिव्या दोनों सखियां हैं। धाता को लेकर दिव्या निकलती है किंतु घर लौट कर नहीं आती। मार्ग में वह दास व्यवसायियों के चंगुल में फंस जाती है। दास व्यवसायी दोनों का दैहिक शोषण करते हैं और फिर उसे बेच दिया जाता है। दिव्या सबसे पहले दास व्यवसायी प्रतुल के हाथ लगती है और यह प्रतुल मथुरा के दास व्यवसायी भूधर को बेच देता है। भूधर मथुरा का दास व्यवसायी है। इसने दिव्या को दासी दारा नाम से मथुरा के एक पुरोहित चक्रधर को बेच दिया है 50 स्वर्ण मुद्राओं में। इसके पीछे भी एक कारण है, समझिए। दास व्यवसायी प्रतुल के हाथ लगती है दिव्या। प्रतुल ने भूधर को बेच दिया। भूधर ने 50 स्वर्ण मुद्राओं में चक्रधर पुरोहित को बेच दिया। यह चक्रधर पुरोहित मथुरा का पुरोहित है। दासी दारा नाम से बेची जाती है दिव्या, यानी जिस समाज में एक कुलीन कन्या भी दासी बनने को विवश हो, दारा नाम से बेच दी जाती है। कारण है कि चक्रधर पुरोहित जिसकी पत्नी ने अभी अभी एक शिशु को जन्म दिया है, किंतु विषम ज्वर आने के कारण, बुखार लगने के कारण पुरोहित की पत्नी अपने शिशु को दूध पिलाने में, स्तन्य कराने में सक्षम नहीं है, उसके स्तनों में दूध नहीं उतर पाता। और इधर दिव्या ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, यानी दासी दारा ने दिव्या दासी दारा के रूप में चक्रधर के यहाँ बेची जाती है ताकि पुरोहित शिशु को वह दूध पिला सके। दोस्तों, कहानी और आगे बढ़ती है और कई मार्मिक मोड़ों से होकर आगे गुजरती है। इधर रुद्रधीर जो पाटलिपुत्र में सजा काटने गया था 2000 दिनों की, वह वर्णाश्रम धर्म की दीक्षा लेकर के लौटता है और पृथुसेन जो एक प्रकार से मद्र गणराज्य का गणपति बन बैठा है, उसे समाज की मदद से, समाज की जनपद कल्याणी मल्लिका की मदद से उसे भगा देता है। भयभीत होकर पृथुसेन बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेता है और फिर आकर रुद्रधीर से कहता है कि ना तो मैं किसी को डराना चाहता हूँ, ना मुझसे किसी को डरने की कोई वजह है। यानी यह पृथुसेन पहले तो प्रेम का निर्वाह नहीं करता, फिर दिव्या के दायित्व का निर्वाह नहीं करता और कहीं ना कहीं अब यह भय और आतंक में जीने वाला एक प्रकार से कापुरुष नायक है,
पलायनवादी नायक है जो रुद्रधीर के डर से भाग खड़ा होता है और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। यानी मद्र गणराज्य की व्यवस्था अब आचार्य रुद्रधीर के हाथ में है। किसके हाथ में है? दोस्तों, कथा और आगे बढ़ती है। इधर दासी दारा यानी दिव्या चक्रधर पुरोहित के यहां पुरोहित के शिशु को यह समझकर पालती है कि शायद 2 शिशुओं पर ममता लुटा करके उसकी ममता धन्य हो जाएगी, मुझे भी यहाँ शरण मिल जाएगी और मेरा पुत्र शाकुल, दिव्या का पुत्र नन्हा सा शिशु शाकुल भी पल जाएगा। वह भी अपने आप को धन्य ही मान रही थी, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ थी कि चलो जो भी हुआ कम से कम 2 शिशुओं पर ममता लुटाने का सौभाग्य तो प्राप्त होगा, किंतु भाग्य यहाँ भी उसके साथ छल करता है। चक्रधर पुरोहित की पत्नी यानी पुरोहित पत्नी यह चाहती है कि पहले वह पुरोहित शिशु को आस्तन्य कराए और तब अपने शिशु को दूध पिलाए। आंगन में यानी पुरोहित के आंगन में यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। आंगन के कोने में एक गाय बंधी है जिसके बछड़े को पहले गाय के स्तनों तक छोड़ा जाता है, उसके थन तक, और जैसे थन में दूध उतर आता है बछड़े को खींचकर दूह लिया जाता है। यही प्रक्रिया कुछ दिव्या यानी दासी दारा के साथ भी घटित होती है। सबसे पहले पुरोहित पत्नी शाकुल को दिव्या की गोद में, दासी दारा की गोद में देती है और जब स्तनों में दूध दौड़ने लगता है तो अपने शिशु को, पुरोहित शिशु को सौंप देती है कि लो इसे पिलाओ, और उसके बच्चे को खींच लेती है निर्मोही रूप में, निष्ठुर रूप में। पुरोहित का शिशु जब तृप्त हो जाता है दूध पीकर तब शाकुल को देती है। शाकुल दूध रहित स्तनों को दंतहीन जबड़े से निचोड़ना चाहता है और कुछ ना मिलने पर चित्कार मार करके भूख से तड़पता हुआ रोने लगता है। दिव्या को लगता है, दासी दारा को लगता है कि मेरा पुत्र तो भूखे ही मर जाएगा, इसकी क्षुधा तृप्त नहीं होगी, यह तो तड़पता रहेगा। हर रोज गलियों में एक आवाज गूंजती है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। संसार से यदि अतृप्त हो, पीड़ा से पीड़ित हो, दुख से दुखी हो तो बुद्ध की शरण में जाओ, करुणा की शरण में जाओ, वहीं सर्वत्र शांति है। दिव्या के मन में यानी दासी दारा के मन में यह बात गूंज उठी है कि शांति यदि कहीं है तो बुद्ध की शरण में। वह जेठ की दोपहरी में तपती धूप, चिलचिलाती धूप में, उस लू में अपने शिशु को छाती से चिपकाए, चिथड़े में लपेटे दिव्या यानी दासी दारा के शरीर पर भी कपड़े नहीं हैं, चल पड़ती है मथुरा के संघाराम। संघाराम यानी बौद्ध भिक्षुओं का मठ, बौद्ध मठ, और उसका दरवाजा खटखटाती है जिससे स्थविर निकलता है, यानी भिक्षुओं का एक प्रकार से प्रधानाचार्य। और वह कहती है कि हे धर्म पिता, यह दासी शरण की इच्छा रखती है। और तब कहता है स्थविर कि बौद्ध संघ में जो आश्रय है या बौद्ध संघ में जो प्रवेश है वह भौतिक कारणों से नहीं दिया जा सकता, क्या तुम्हारे पिता की अनुमति है? दिव्या कहती है पिता नहीं है। क्या तुम्हारे पति की अनुमति है? नहीं, मेरे पति भी नहीं है। तो क्या तुम्हारे पुत्र की अनुमति है?
मानो यशपाल ने यहाँ बौद्ध धर्म पर तमाचा जड़ा हो कि भला नन्हा शिशु, गोद का शिशु, एक अबोध बालक किसी को क्या आदेश दे सकता है, किसी को क्या अनुमति दे सकता है। और दूसरी बात कि जहाँ नारी प से पिता, प से पति, प से पुत्र के अधीन हो, तो भला उस समाज में नारी स्वतंत्र कैसे थी और वह समाज सर्वथा दोषों से मुक्त कैसे था। कहती है दासी दारा यानी दिव्या, हे धर्म पिता, मैं एक दासी हूँ, तो क्या तुम्हारे स्वामी की अनुमति है? स्थविर पूछता है। यहाँ फिर मार्क्सवादी यशपाल ने व्यंग किया कि यह कैसा बौद्ध धर्म है जो ढोंग करता है कि आइए शरण लीजिए, शांति के साथ जिए, ममता दया प्रेम करुणा के साथ बौद्ध संघ में प्रवेश लें, पीड़ितों और शोषितों की मुक्ति की बात करता है, लेकिन एक अबला पीड़िता स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता, उसे शरण नहीं दे सकता। पूछता है स्थविर, तो क्या तुम्हारे स्वामी की अनुमति है? समझिए फिर व्यंग है कि क्या दास बनाने वाली शक्ति किसी को मुक्ति दे सकती है? क्या स्वामी चक्रधर पुरोहित स्वयं उसे दासत्व से मुक्ति की अनुमति दे सकता था? कहती है दासी, हे धर्मपिता, मैंने सुना है कि आम्रपाली एक नारी थी जिसके माता पिता कोई नहीं थे और उसे स्वयं तथागत यानी गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ में प्रवेश दिया था और यहाँ आकर के बौद्ध धर्म के सभी पाखंडों पर एक साथ प्रहार किया यशपाल ने। कहता है स्थविर, किंतु आम्रपाली वेश्या थी और वेश्या एक स्वतंत्र नारी है। वेश्या क्या है? क्या कहता है स्थविर? स्वतंत्र नारी है। यशपाल जी ने अपने पात्र मारिस के द्वारा यानी इस उपन्यास के मुख्य नायक मारिस के द्वारा यह व्यंग कराया है, यानी स्वयं यशपाल जी ने व्यंग किया है कि भला वेश्या स्वतंत्र नारी कैसे हो सकती है। यदि कुलवधू घरेलू स्त्री एक पुरुष की भोग्या है तो वेश्या तो संपूर्ण जनपद पूरे जिले की भोग्या है, जिसे दूसरों के इच्छा अनुसार अपने शरीर का इस्तेमाल करना पड़े, बिना इच्छा के मन रहित देह का इस्तेमाल करना पड़े, जो तन बेचे दूसरों की इच्छा के अनुसार, भला वह स्वतंत्र कैसे है। यदि कुलवधू घरेलू स्त्री एक पुरुष की भोग्या है तो वेश्या तो पूरे जनपद की भोग्या है। समझ सकते हैं। किंतु स्थविर कि यह बात दासी दारा या दिव्या के मन में कौंध जाती है। वह सोचती है कि इस संघ में प्रवेश के लिए मैं वेश्या बन कर के ही जी लूंगी। चल पड़ती है दासी दारा मथुरा के वेश्याओं के आवास की ओर, जहां वेश्याएं रहती हैं। वह मार्ग में एक व्यक्ति से पूछती है, इधर वेश्याओं का आसन या उनका आवास किधर है? और वह व्यक्ति कोई और नहीं मारिस रहता है। कहता है, अरे हतभागी, लगता है भोग ने, विलास ने तेरे शरीर को वासना ने जर्जर कर रखा है। माता का सम्मानित पद पाकर तू वेश्या बनकर इस पद को कलंकित करना चाहती है। जा, तू यमुना की शीतल धारा में शरण ले। लगता है कि वासना ने तेरे शरीर को चूस करके फल्गु मात्र छोड़ दिया। फल्गु कहते हैं जिसमें पानी न हो, यानी तेरे में ममता तो रह नहीं गई, सिर्फ वासना रह गई है। तू माता का पद पाकर भी इस सम्मानित पद को छोड़कर वेश्या बनना चाहती है। जा, यमुना की धारा में शरण ले, तुझे तो मौत ही शरण दे सकती है। समझ सकते हैं कि मारिस मार्क्सवादी है, भौतिकतावादी, और मार्क्सवादी विचारधारा भौतिकतावाद के निकट है। यह विचारधारा मानती है कि नारी भोग्या नहीं है, वेश्यावृत्ति नारी का कोई समाधान नहीं है, बल्कि वह भी समाज में कलंकित व्यवसाय है। नारी तो एक माता है,
नारी तो एक पत्नी है, उसे तो सृष्टि का अधिकार प्राप्त है। ना तो वह भोग की वस्तु है, ना वह त्याग की वस्तु है। उसके हाथ में सृष्टि का अधिकार है, संतति का अधिकार है, उसकी प्रकृति सृष्टि है। वह माता का सम्मानित पद पा सकती है। वह नारी पुरुष के लिए भी आश्रय दे सकती है, इसीलिए वह पुरुष की आश्रिता नहीं। नारी होना अपने आप में एक सम्मान की बात है। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है। अभी जैसे ही मारिस से पूछकर वेश्याओं के आवास को आगे बढ़ती है दासी दारा, कि पीछे से चक्रधर पुरोहित दौड़ता हुआ चिल्लाता हुआ आगे बढ़ता है कि यह मेरी भगौड़ी दासी है, इसने विश्वासघात किया है, बिना अनुमति के भाग खड़ी हुई है। देखती है दासी दारा यानी दिव्या कि पीछे से भीड़ है, पुरोहित है और आगे दो ओर से रास्ता बंद है। सिर्फ एक रास्ता खुला है, तो वह यमुना नदी, यमुना की उफनती धारा है। उसे लगता है कि यदि इस चक्रधर पुरोहित, इस निर्मोही पुरोहित, निर्दयी पुरोहित के हाथ लग गई तो फिर पुत्र के प्राण नहीं बचेंगे। इसलिए वह पुत्र को लिए आवेश में यमुना की उफनती धारा में छलांग लगा देती है। जैसे ही छलांग लगाती है तो मथुरा की जनपद कल्याणी रत्नप्रभा अपनी नौका पर, अपने बाजरे पर, अपने लोगों के साथ नौका विहार कर रही होती है। उसके गण, उसके सेवक छलांग लगाते हैं। दिव्या यानी दासी दारा और शाकुल दोनों को छान करके लाते हैं। दैवश पुत्र शाकुल तो नहीं बच पाता, किंतु दिव्या यानी दासी दारा अचेत अवस्था में जीवित है। जब उसकी चेतना लौटती है तो एक तरफ पुरोहित चक्रधर है और इसी मार्ग से वहाँ के ऊपरीक रवि शर्मा, जो कर्तव्यनिष्ठ और अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, उसकी पूरी व्यवस्था गुजर रही होती है। अपने सैनिकों के साथ वह वहाँ से गुजर रहा होता है। चक्रधर कहता है कि इसने पुरोहित के साथ या स्वामी के साथ विश्वासघात किया, और रत्नप्रभा यह तर्क देती है कि देखिए, इसने अपने पुत्र को खो दिया और कहीं ना कहीं इसमें पुरोहित की निष्ठुरता जिम्मेदार है। रवि शर्मा यह न्याय देता है या पुरोहित को सजा देता है कि चूंकि तुम ब्राह्मण हो, इसलिए राज्य भर में भीख मांगकर 200 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करो, और चूंकि इस दासी ने पुरोहित के साथ विश्वासघात किया है, इसीलिए इसे कोड़ों की सजा दी जाए। किंतु दासी रुग्ण है, इसीलिए इसे पटसन के कोड़े से, जिससे चोट ना लगे, 50 कोड़ों की सजा दी जाए। रत्नप्रभा के कहने पर दासी दारा रत्नप्रभा को ही सुपुर्द कर देता है रवि शर्मा यानी ऊपरी मथुरा का। देखा जाए तो इस उपन्यास की कहानी में 4 नगरों की चर्चा। एक तो सागल नगरी, पाटलिपुत्र नगरी, तक्षशिला और मथुरा, और चारों नगरी इस उपन्यास की कथा को ऐतिहासिक बनाने में सहयोगी रहे। रत्नप्रभा अपने यहाँ दासी दारा को लेकर के आती है और देखती है दासी दारा कि नृत्य के क्रम में कई उसकी जो शिष्याएं हैं वह भंगिमाओं को भंग करती हैं या उनमें त्रुटि करती है। और ऐसे में एक दिन जब एक शिष्या रत्नप्रभा की नृत्य कर रही थी तो चीख पड़ती है दासी दारा या दिव्या, आह भंग। यह जो रत्नप्रभा है दोस्तों, वह शिष्या है जनपद कल्याणी मल्लिका की, समझ सकते हैं, और मल्लिका की ही शिष्या है दिव्या। जैसे पूछती है कि तुम्हें कैसे मालूम है दासी दारा कि नृत्य में भंगिमा क्या होती है, और उसके बाद जब वह नाचती है तो आसपास दूर दूर तक इसके नृत्य की ख्याति पहुंचती है। कई लोग दासी दारा को देखने आते हैं। दिव्या जो दासी के रूप में दारा नाम से मशहूर थी, अब वेश्या के रूप में
अंशुमाला के रूप में चर्चित हो जाती है। जिस प्रकार मद्र गणराज्य में मधु पर्व था, उसी प्रकार मथुरा में दोल महोत्सव है। इस दोल महोत्सव में कई संभ्रांत लोग दूसरे नगर के भी आमंत्रित किए जाते हैं। मल्लिका के पास भी न्योता जाता है, रत्नप्रभा शिष्या ने भेज रखा है। मल्लिका जैसे पहुंचती है मथुरा तो वह देखती है दिव्या को और पहचान कर उसे छाती से लगा लेती है, पुत्री दिव्या तुम। और चलते समय दक्षिणा में, या यूं कहें कि अपनी शिष्या से दक्षिणा स्वरूप दिव्या को ही मांग कर लाती है। मल्लिका अब धीरे धीरे वृद्ध हो चुकी है और एक उत्तराधिकारिणी का चयन करना चाहती है। उत्तराधिकारी का कहाँ? सागल नगरी में। दिव्या कहाँ की थी? सागल की। पहुँची कहाँ? मथुरा। और मथुरा से फिर मल्लिका उसे सागल लाती है कि दिव्या को सागल की जनपद कल्याणी बनाएगी। दोस्तों, वेदी सजाई जाती है। जनपद कल्याणी के रूप में दिव्या का अभिषेक होने वाला है। जैसे ही मंच पर दिव्या प्रस्तुत होती है, मद्र गणराज्य के वर्णाश्रम धर्म से जुड़े सभी कुलीन संभ्रांत लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। देव शर्मा की प्रपौत्री दिव्या, कुलीन कन्या दिव्या, और तब वर्णाश्रम धर्म की तलवारें एक बार फिर से खींच जाती हैं। दिव्या दोनों हाथ जोड़े रुद्रधीर से, जब एक प्रकार से गणपति है गणराज्य का, मद्र गणराज्य का, सागल का, उससे पूछती है कि मैं आचार्य का निर्णय जानना चाहती हूँ। और रुद्रधीर कहता है कि वर्णाश्रम धर्म त्रिकाल के लिए सत्य है। कोई भी द्विज कन्या, कुलीन कन्या वेश्या के आसन पर बैठकर वर्णाश्रम धर्म को कलंकित नहीं कर सकती। दोस्तों, बिना कोई प्रतिवाद किए, बिना कोई मार्क्सवादी भाषण दिए, बिना कुछ कहे दिव्या चुपचाप मंच से उतरकर नगर से बाहर चल पड़ती है। रास्ते में एक पांथशाला, या यूं कहें कि एक सराय में रुकती है, धर्मशाला में। सबसे पहले रुद्रधीर पहुंचता है। यह रुद्रधीर भी दिव्या से बहुत प्रेम करता था, किंतु पहले से ब्याहता है। तो रुद्रधीर पहुंचता है और कहता है कि मैं देवी को राजभवन में कुल देवी का या राजदेवी का सम्मान देना चाहता हूँ। और इस पर दिव्या कहती है कि राजभवन में कुल देवी का या कुल नारी का सम्मान कुछ और नहीं, बल्कि उसे भोगने वाले पुरुष का सम्मान है। यानी राजभवन की स्त्रियां भी कहीं से स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि परतंत्र ही तो हैं। उसके पश्चात पृथुसेन पहुंचता है, जिसने डर के मारे स्वयं बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया है। और वह कहता है कि हे देवी, तुम बौद्ध संघ में प्रवेश करो, संसार के सतत सुख दुख से मुक्ति पाकर बौद्ध का आश्रय लो। पूछती है दिव्या कि आप यह बताएं हे आर्य कि बौद्ध धर्म में नारी का क्या स्थान है। इस पर पृथुसेन नारी का स्थान नहीं बताता, बल्कि कहता बौद्ध धर्म में पुरुष का कार्य या पुरुष का धर्म निर्वाण है और स्त्री प्रवृत्ति का मार्ग है। यानी स्त्री एक प्रकार से बाधक है पुरुष के निर्वाण में। और तब कहती है दिव्या, हे आर्य, मैं समझ गई कि नारी का धर्म निर्वाण नहीं है, पुरुष का धर्म बेशक निर्वाण हो, नारी प्रवृत्ति का मार्ग नहीं है, नारी का धर्म निर्वाण नहीं है, नारी का धर्म तो सृष्टि है, संतति है, संतान को जन्म देना। यानी रुद्रधीर को भी टाल देती है। पृथुसेन भी खाली हाथ लौटता है। अंततः मारिस पहुंचता है और वह कहता है, हे देवी, मैं संसार के सुख दुख को जीने के लिए नारी से यानी आप से आश्रय का आदान प्रदान चाहता हूँ। संसार में सतत सुख दुख की अनुभूतियाँ हैं, उसे जीने के लिए आपका साहचर्य चाहता हूँ। हे देवी, आपके नारित्व में मैं अपना पुरुषत्व अर्पण करना चाहता हूँ। समझिए, वह यह नहीं कहता
कि मैं तुम्हें आश्रिता मानता हूँ, बल्कि कहता है कि मैं आश्रय का आदान प्रदान चाहता हूँ। इस सुख दुख की अनुभूति को जीने के लिए एक दूसरे का आश्रय चाहता हूँ। हे देवी या नारी के अमरत्व के लिए मैं संतति की परंपरा से आपको जोड़ना चाहता हूँ। अर्थात मारिस ना तो उसे यह कहता है कि आप निर्वाण प्राप्त करें, मोक्ष प्राप्त करें, ना वह यह कहता है कि हे देवी आप पुरुष की भोग्या बनकर उसके शरण में आए, आश्रिता बने, बल्कि वह कहता है आश्रय का आदान प्रदान चाहता हूँ। मैं देवी के नारित्व पर अपने को अर्पित करना चाहता हूँ, अपना पुरुषत्व अर्पण करना चाहता हूँ और संतति की परंपरा में देवी को अमरता प्रदान करना चाहता हूँ। हे नारी, एक नारी तभी अमर हो सकती है जब वह माता का पद पाए। मातृत्व सुख को पाकर ही नारी का जीवन सार्थक हो सकता है। इस उपन्यास का अंत नारी को मातृ रूप या माता रूप में देखने से जुड़ा है और साथ ही बौद्ध धर्म और वर्णाश्रम धर्म दोनों को ठुकरा कर दिव्या मारिस का संग ग्रहण करती है। उसे कहती है हे आर्य आश्रय दो। यह इस बात का संकेत है कि जीवन को ना तो बौद्ध नियमों से जिया जा सकता है, ना वर्णाश्रम के कठोर आचार संहिता से, बल्कि जीवन बिना धर्म और दर्शन के भी जिया जा सकता है। जीवन का वास्तविक धर्म यदि कोई है तो जीवन जीवन के लिए है। जो जीवन के लिए वरेण्य है, जो जीवन के लिए जरूरी है, उसे ही मानना भौतिकतावादी या मार्क्सवादी विचारधारा है। इसी बिंदु पर उपन्यास खत्म होता है। दोस्तों, इसके प्रश्न उत्तर को भी अब आप देखिएगा तो बहुत सी बातें समझ में आएंगी।